नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। नेशनल वेदर बुलेटिन के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसमें बात देश भर के मौसम की करूंगा अगले 24 घंटों के लिए, यानी 17 सितंबर को समग्र भारत में किस तरह के मौसम की संभावनाएं हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की स्थिति देख लें। डीप डिप्रेशन इस समय गंगीय पश्चिम बंगाल और आसपास के झारखंड के ऊपर है और ये पश्चिमी दिशा में, उत्तर पश्चिमी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बहुत तेज गति इसकी नहीं है और इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश के ऊपर भी पूर्वी रीजन पर तमाम इलाकों पर बादल पहुंचने लगे हैं। बिहार के ऊपर भी बादल हैं, लेकिन बिहार पर उतनी बरसात नहीं हो रही है जितनी मैं उम्मीद कर रहा था और जितनी होनी चाहिए। इस समय कम से कम जाते जाते, जिसे कहते हैं अंत भला तो सब भला, जाते जाते सितंबर का जो बाकी बचा हुआ समय है उस दौरान भी अगर बिहार में ठीक ठाक बरसात हो जाए तो भी किसान भाई और बिहार के लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि चलो कुछ तो बरसा। नहीं तो शिकायत मानसून को लेकर बनी रहेगी। मानसून पर ये तोहमत, ये आरोप लगता रहेगा कि बिहार के साथ इसने नाइंसाफ़ी की है और भी कई राज्यों में कम बरसात हुई है। उत्तर प्रदेश में पूरब से मध्य तक बादल पहुंच गए हैं और प्रयागराज में किसी ने लिखा था कि आप झूठ बोल रहे हैं, प्रयागराज में बादल नहीं, आसमान बिल्कुल साफ है। देखिए, एक पैच प्रयागराज से यहाँ होकर गुजरा है और जिसने थोड़ी बहुत प्रयागराज के आसपास के रीजन में कुछ बारिश भी दी होगी और हो सकता है उस समय दी हो जब आप सो रहे हो दोपहर में, और उसके बाद ये बादल निकल गए हो, जब आपकी नींद खुली हो तो आसमान आपको साफ नज़र आया हो। बारिश नहीं हुई होगी तो आपको लगेगा कि सुबह से वैसे ही था जैसे मैं सोया था उससे पहले। तो बादल यहाँ से होकर गुजरे हैं और यही बादल अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिल्ली और हरियाणा तथा पूर्वी हरियाणा, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और इधर उत्तराखंड के ऊपर भी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इसका प्रभाव सिर्फ पूर्वी भारत पर सीमित नहीं रहेगा, मध्य भारत पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे पश्चिमी और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी तमाम इलाकों पर दिखाई पड़ेगा। अभी के अनुसार अभी यही सबसे बड़ा सिस्टम है जो पूरे भारत पर मॉनसून की चाल, मौसम की गति, मौसम का कह सकते हैं कि प्रदर्शन को ये ड्राइव कर रहा है, उसको नियंत्रित कर रहा है और इसी के प्रभाव से देश में कई जगहों पर मानसून सक्रिय रहने वाला है। आइए जानते हैं किन राज्यों में सक्रियता से बारिश होगी और कहां पर मानसून अभी फिलहाल कमजोर रहेगा। तो दोस्तों, अभी जो गतिविधियां हैं वो पूर्वी भारत पर केंद्रित हैं, पूर्वी भारत और उससे सटे हुए मध्य भारत के रीजन पर, जिसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा और कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश का रीजन शामिल है। और अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 17 सितंबर के दिन, ज़्यादातर फोकस मॉनसून की एक्टिविटी का फोकस सेंटर रहेगा उत्तर प्रदेश का रीजन। उत्तर प्रदेश में मध्य क्षेत्रों में खासतौर पर सक्रियता रहेगी और एडजॉइनिंग बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पूर्वी भारत से शुरुआत करते हैं और पूर्वोत्तर भारत से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और असम के रीजन में, असम के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश की संभावनाएं हैं। पश्चिमी असम के रीजन में गुवाहाटी, तेजपुर समेत ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी ज्यादा गतिविधि नहीं होगी सिस्टम के आगे बढ़ने के कारण। जो यहाँ पर अभी नमी आज तक पहुंच रही है और कुछ जगहों पर आज गतिविधि सिक्किम या उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हुई होगी, वो आपको कल से इधर देखने को कम मिलेगी। बहुत कम बादल दिखाई पड़ेंगे। गंगीय पश्चिम बंगाल में भी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आसमान साफ और मौसम मुख्यतः शुष्क हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी तेज धूप रहेगी। बीच बीच में, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर में भी नमी है, ज़मीन पर जो बरसात हुई है उसकी नमी का असर रहेगा और हवा में भी थोड़ी नमी रहेगी, तो थोड़े बहुत बादल कोलकाता, दीघा, मिदनापुर समेत तमाम इलाकों पर दिखाई पड़ते रहेंगे और बिहार में भी वही परिस्थितियाँ रहेंगी। लेकिन बारिश बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर, आज रात में यहाँ पर पटना और वैशाली से लेकर भागलपुर के नीचे के जो हिस्से हैं, इन भागों में कई जगहों पर रात में हो सकती है, 16 सितंबर की रात में। लेकिन 17 सितंबर को अगर हम देखें तो यहाँ पर नवादा और लखीसराय, शेखपुरा से लेकर के पटना और गया, बक्सर, कैमूर के बीच में बारिश होगी। बाकी जगहों पर फिलहाल चांसेस बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं है और पश्चिमी चंपारण से लेकर दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, भागलपुर, इन रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि दरभंगा, पटना, सिवान, गोपालगंज और चंपारण के ऊपर कुछ बादल आज कल भी आपको दिखाई पड़ेंगे। कुछ बूंदें भी यहाँ पर पड़ सकती हैं, पॉसिबिलिटी इसकी बहुत लो है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ बूंदें पड़े तो सही, यहाँ पर फसलों के लिए कुछ फ़ायदा पहुंचे तो सही। झारखंड के ऊपर आज भी बारिश हो रही है, कल भी बारिश जारी रहेगी। दुमका में कल सुबह के बाद कम हो जाएगी गतिविधि, मानसून के बादल आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन रांची, जमशेदपुर, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, डाल्टनगंज, दुमका, देवघर और धनबाद, झरिया, पलामू, लातेहार समेत तमाम जगहों पर बारिश अच्छी देखने को मिल सकती है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश पर इसका असर पूरब से लेकर मध्य और पश्चिम तक तमाम इलाकों पर दिखाई पड़ेगा और न सिर्फ बादल रहेंगे, न सिर्फ बरसात होगी बल्कि हवा भी तेज चलेगी। तो यहाँ पर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली, मऊ और
आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही से लेकर इधर प्रयागराज और सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या समेत लखनऊ, कानपुर से लेकर आगरा तक, झांसी, जालौन, उरई तक इन तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। हवाएं काफ़ी तेज चलेंगी और हवाएं गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर से लेकर बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर में भी चलेंगी। यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में चांसेस बहुत कम रहेंगे। और बरेली, शाहजहांपुर से लेकर पीलीभीत, रामपुर और साथ ही साथ मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, बदायूं, शामली, बागपत और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इन रीजन्स में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं हैं। धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे और हो सकता है कि 17 नहीं तो 18 को यहाँ पर बारिश कई जगहों पर दिखाई पड़े। दिल्ली पर भी आज की तुलना में 16 सितंबर की तुलना में 17 सितंबर के दिन यानी मंगलवार के दिन बादल आपको दिखाई पड़ेंगे। आज धूप काफ़ी अच्छी थी, कल बीच में धूप और कभी बादल के आने का सिलसिला रहेगा। बूंदें पड़ सकती हैं कहीं पर, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी नहीं है। और गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी यही चांसेस रहेंगे और इधर सोनीपत, पानीपत, करनाल में कुछ स्थानों पर और अंबाला, यमुनानगर में कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं। बाकी बारिश की संभावना हरियाणा में नहीं है, चंडीगढ़ में भी बारिश नहीं होगी, पंजाब में भी बारिश के संकेत नहीं है। नमी यहाँ से आकर इकट्ठा होगी उत्तराखंड के ऊपर। उत्तराखंड के ऊपर इसलिए इकट्ठा होगी क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा से हवा आ रही है। आगे नमी अभी नहीं जा पाएगी क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवा भी अब काफ़ी तेज चलने लगी है। और इस बीच में उत्तराखंड के तमाम इलाकों में बरसात हो सकती है, हल्की से मध्यम। शिमला में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन ऊना, धर्मशाला, चंबा, डलहौजी, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली और इधर जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, श्रीनगर समेत तमाम इलाकों में जम्मू कश्मीर में ड्राई वेदर रहेगा। जम्मू कश्मीर में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन राजनीतिक हलचल यहाँ पर बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पर अब 18 सितंबर को काफ़ी दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। काफ़ी सरगर्मियां यहाँ पर बढ़ी हुई हैं और लगभग 7 जिलों में 24 विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ पर 18 सितंबर को मतदान होने जा रहा है। तो यहाँ पर लोगों से मैं अपील करूँगा कि लोकतंत्र का उत्सव है, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है और यही मौका होता है जब आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो अभिव्यक्त कीजिए अपने मतों के माध्यम से, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, क्योंकि एक स्वतंत्र देश में जो संविधान आधारित व्यवस्था है वहाँ पर जैसे हमारे अधिकार हैं वैसे हमारे कर्तव्य भी हैं। तो मताधिकार ये सिर्फ अधिकार ही नहीं है बल्कि ये कर्तव्य की श्रेणी में भी आता है। तो कर्तव्य का निर्वहन ज़रूर कीजिए। यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना, अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहने की संभावना है। बिल्कुल भी बादल नहीं रहेंगे। गिलगित बाल्टिस्तान में थोड़े बहुत बादल छा सकते हैं। राजस्थान के भागों में पूर्वी रीजन पर बादल आने शुरू हो जाएंगे। उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर और भरतपुर, अलवर, इन भागों में बादल दिखाई देने लगेंगे। और अलवर के पश्चिम से लेकर चूरू, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर की हवाएं काफ़ी अच्छी स्पीड से चलेंगी सुबह और दोपहर तक। तो इन हवाओं के कारण यहाँ पर आप ये महसूस कर सकते हैं कि मानसून वापस लौट गया है। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करिए, ये हवा वापस लौटेगी और पूर्वी हवा यहाँ पर पहुँचेगी और इसके बाद एक सिस्टम और आएगा, तो अभी थोड़ा सा विलंब रहेगा मानसून के वापस होने में। यहाँ पर सुबह के समय और रात के समय मौसम सुहावना, दिन में मौसम गर्म रहेगा। मध्य भारत के क्षेत्रों में गुजरात में ड्राई वेदर सभी जगहों पर संभावित है, लेकिन सूरत, वलसाड़, नवसारी और सोमनाथ, भावनगर में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। बादल कई जगहों पर गुजरात पर दिखाई दे सकते हैं, हल्के बादल होंगे, ज़्यादा इंटेंस क्लाउड नहीं होंगे। और मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर हल्के बादल रहेंगे, छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। उज्जैन, इंदौर, देवास या ग्वालियर, गुना और भोपाल, विदिशा, बैतूल और आसपास के भागों में। बाकी पूर्वी रीजन में देखें तो रीवा में जहाँ पर कमी रही है, जहाँ पर शुरुआती समय में 3 महीने में बरसात कम हुई है, वहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में दिखाई पड़ रही है। टीकमगढ़ और खजुराहो, पन्ना और रीवा, सीधी, सिंगरौली में। उमरिया, जबलपुर, कटनी, शहडोल, सागरपुर और आसपास के इलाकों में लाइट रेन की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर बादल रहेंगे, छिटपुट बारिश हो सकती है। हल्की वर्षा छत्तीसगढ़ में संभावित है और उड़ीसा में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विदर्भ और कोंकण, गोवा में लाइट रेन की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के रीजन में, महाराष्ट्र में छिटपुट बारिश होगी, उससे ज़्यादा की संभावना नहीं है। इसी तरह से दक्षिण भारत में भी बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तेज पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। कुछ तटीय इलाके कर्नाटक के और गोवा के ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की वर्षा हो सकती है और आंतरिक इलाकों में छिटपुट बूंदाबांदी से ज़्यादा की संभावना नहीं है, चाहे हम तमिलनाडु की बात करें या तेलंगाना के उत्तरी रीजन और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों की। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।